हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली पर 5 वंश जो थे उन्होंने 200 साल तक रूल किया था। ठीक है। उन्हीं में से एक जो वंश था उसका नाम है सायद डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड था 1414 से लेकर 1451 तक। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो सायद डायनेस्टी थे उसके संस्थापक कौन था। सायद डायनेस्टी का संस्थापक था खिजर खां, जिसका टाइम पीरियड था 1414 से लेकर 1421 तक, जो कि तैमूर लंग का सेनापति था। अब तैमूर लंग जो था उसने भारत पर बहुत आक्रमण किए थे और भारत में बहुत ही विनाश किया था। और जो खिजर खान था उसने तैमूर लंग का काफ़ी समर्थन और सहयोग दिया था इन आक्रमणों में। अब तैमूर लंग जैसे ही अपने देश को लौटता है तो उसने काफ़ी ज़्यादा एरिया को भारत में जीत लिया था और उन एरियाज़ का जो सूबेदार था यानी कि गवर्नर वो खिजर खान को नियुक्त करता है। अब खिजर खान ने क्या किया कि खिजर खान ने दिल्ली के उस टाइम शासन जो राजगद्दी थी वहां पर कौन बैठा था, दौलत खां, उसको हराकर बाद में वो खुद राजगद्दी पर बैठ गया। और खिजर खान ने कभी भी राजा की उपाधि नहीं ली थी, क्योंकि वो अपना किंग हमेशा खिजर खान उसको तैमूर लंग को ही मानता था, इसलिए उसने रायत आला की उपाधि ली थी। उसने कभी भी अपने नाम पर ना ही सिक्कों को चलवाया और ना ही कभी खुतबा अपने नाम पर पढ़ाया। जब तक तैमूर लंग जिंदा था तब तक वो उसके नाम पर सिक्के और खुतबा पढ़ाता रहा, और जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है उसका जो पुत्र होता है शाहरुख, उसके नाम पर ही फिर खुतबा को पढ़ाया गया। खिजर खां के 3 वंशज होते हैं आगे। खिजर खां का बेटा मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद और उसके बाद आलम। ठीक है, ये तीनों बहुत ही अनकैपेबल होते हैं। जैसे ही खिजर खां की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली के राज सिंहासन पर आ जाता है मुबारक शाह। मुबारक शाह जो था उसने अपने आप को किंग का टाइटल भी दिया था, यानी कि उसने राजा की उपाधि भी ली थी, अपने नाम पर सिक्के भी खुदवाए थे और खुतबा भी अपने नाम पर ही पढ़ाया था। उसने जमुना जो नदी थी वहां पर मुबारकाबाद का निर्माण करवाया था, और उसी के संरक्षण में एक याहिया सरहिंदी नाम का एक लेखक होता है, जिसने जो मोहम्मद शाह जो था उसके बारे में क्या लिखा था, तारीख है मुबारक शाही जो थी वो लिखी थी। ठीक है, वो किसके, जो मुबारक शाह होता है उसके ही संरक्षण यानी कि उसके कोर्ट में ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस क्या था, लेखक था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है उसका भतीजा, क्या नाम था उसका, मोहम्मद शाह, जो बहुत ही इनकैपेबल होता है। उसने बहुत ही स्मॉल एरिया पर क्या किया है, रूल किया है। बाकी जो एरिया था वो नॉवेल्स ने ही गवर्न किया है। बाद में उसका वजीर जो था उसने उसकी मृत्यु करवा दी थी। ठीक है, उसके बाद आता है अलाउद्दीन शाह आलम, जिसका टाइम पीरियड था 1443 से 1451 तक, और ये लास्ट रूलर था सायद डायनेस्टी का। ये बहुत ही डरपोक होता है और इसके अपने वजीर के साथ, जिसका नाम था हमीद खान, उसके साथ कुछ मतभेद हो जाते हैं और वह दिल्ली का शासन छोड़कर बदाऊं चला जाता है। देखिए, एक ऐसा राजा था जो वजीर के डर से अपना शासन ही छोड़कर चला गया, और बाद में बदाऊं में इसका मर्डर करवा दिया जाता है इसके ही वजीर हमीद खां के द्वारा। और बहलोल जो लोधी होता है, लोधी डायनेस्टी का, उसको दिल्ली का शासन दे दिया जाता है। इस तरह क्या होता है कि बहलोल लोधी ने वहाँ पर लोधी डायनेस्टी की नींव रखी सायद डायनेस्टी को रिप्लेस करके। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे सायद डायनेस्टी के बारे में। आई होप आपको पसंद आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।